नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीताराम यात्रा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब आप वृंदावन जाएं तो आप जिसके भी साथ वृंदावन जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले तो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बहुत बड़ी हुई कि आपको श्रीधाम वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि लोग सालों साल इसके लिए प्लान करते हैं कि हमें वृंदावन जाना है, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना है, भगवान की क्रीड़ा स्थली रास स्थली जो कि भगवान का श्री विग्रह है, भगवान राधा रमण जी आदि जो रूप हैं भगवान के, ठाकुर बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे ही वहां पर कई संत समुदाय हैं जिनके दर्शन आप करना चाहते हैं, निधि बन के दर्शन करना चाहते हैं जो भगवान की रास स्थली रही है। इसके लिए आप वहां जाते हैं, भगवान की क्रीड़ा स्थली का दर्शन करने के लिए अगर आप वहां पर जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों पर हम आज बात करने वाले हैं। चूँकि आप ट्रैवलिंग के लिए मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको ये बताना मेरा कर्तव्य है कि आप क्या करें क्या ना करें, वृंदावन जाने के कुछ विशेष नियमों का पालन करें। जैसे सबसे पहले जब आप श्रीधाम वृंदावन में पहुंचे दोस्तों, तो जो भगवान की क्रीड़ा स्थली श्रीधाम वृंदावन है, सिर झुकाकर या दोनों हाथ पृथ्वी पर लगाकर या अपना माथा टेक कर उस ब्रज भूमि को प्रणाम करें, क्योंकि उस भूमि में भगवान के की चरण रज गिरी हुई है। भगवान के भक्तों का नित्य वहां पर आना जाना होता है, जिनकी आपको चरण रज प्राप्त होती है उसे अपने माथे पर धारण करें, क्योंकि भक्तों की जो चरण रज होती है उसे माथे पर धारण करने से भी हमारे जो पाप है, हमारा जो दुर्भाग्य है वह नष्ट हो जाता है। दूसरी चीज जो दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती आज की युवा पीढ़ी कर रही है उसमें यह होता है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ या अपनी स्त्री मित्रों के साथ, जो अपनी फीमेल मित्र हैं उनके साथ वहाँ श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, कोई अच्छा सा कमरा बुक कर लेते हैं और वहाँ पर जो संबंध हैं उन्हें स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि आप यदि यह कोई भी किसी भी प्रकार का पाप घर में करते हैं तो 1 गुना, और तीर्थ क्षेत्र में यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसके अनंत गुना आपको वहां पर पाप लगता है। दोस्तों यदि आप तीर्थ क्षेत्र में ऐसा कुछ कृत्य करते हैं तो फिर उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप चाहे अपने साथियों के साथ भले ही घूमने या ब्रजभूमि का दर्शन करने जाएं, किंतु जिस कल्चर में हम लोग आज जी रहे हैं इसमें यह बहुत आम बात हो गई है कि घर से बोलकर निकलना कि हम ब्रजभूमि के दर्शन करने जा रहे हैं और अपनी मनमानी करना, नशों का नाना प्रकार के नशा जो कुछ लोग घर से लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग वहां पर जाकर नशे करते हैं, तो नशों से दूर रहें, इन सब कर्मों से बचें। चूंकि दोस्तों ब्रजभूमि आज भी पवित्र स्थल के रूप में है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि कुछ विकास होने के कारण आज ब्रजभूमि का जो विकास हुआ है उसके कारण आधुनिकता वहां पर देखने को मिलती है, लेकिन इतने आधुनिक भी ना बने कि हम हमारे धर्म से हटकर अधर्म के कृत्य वहां पर करने लगें। ऐसा कई बार देखने में मिला। मैं भी घूमने निकला तो मैंने भी कुछ लोगों को देखा कि उन्हें यहाँ पर आकर भगवान की पूजा पाठ की बिल्कुल नहीं पड़ी है, वो अपने आप में ही मस्त हैं। तो ऐसा ना करें। हाथ जोड़कर बार बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कभी भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाएं, चाहे वृंदावन में रहें, चाहे बरसाना जाएं, महाकाल मंदिर, कहीं भी किसी भी तीर्थ में, सिर्फ वृंदावन में ही नहीं, तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, लाख गुना बनकर आपको लगता है। जहां आप अपनी पीड़ा दूर करने, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पर ऐसे यदि आप कृत्य करते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होना तो दूर की बात है, आपका कुछ भी नहीं होना है। केवल आपके लिए टूरिस्ट स्पॉट रहेगा कि आप घूमे फिरे और आ गए, उसके बाद कष्टों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों अब आपका दूसरा सवाल ये आएगा कि जो वहाँ वृंदावन में स्वयं रहने वाले लोग हैं बेपाप करते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों आपको ये तो सोचना चाहिए कि जो वृंदावन में ही जिसे बिहारी जी ने ही ब्रजवास दिया है तो वह कहाँ जाकर अपने संबंधों को स्थापित करेगा। तो उनके लिए ये सब नियम लागू नहीं होते हैं। यदि बिहारी जी उनसे प्रेम नहीं करते तो उन्हें ब्रजवास देते ही क्यों, उनका वृंदावन में जन्म ही क्यों होता। इसलिए जो बाहर से जो श्रद्धालुगण आते हैं, बड़ी श्रद्धा और भक्ति का विषय है। भगवान की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होता है जब मैं ये देखता हूँ
कि कोई स्त्री या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, अपने परिवारजनों को छोड़ करके बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है और फिर ऐसे कृत्य यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ रही हैं। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहेंगे कि आप यही देखने के लिए बैठे हैं क्या। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हैं या आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहे हैं। आइए, बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका यहाँ पर वृंदावन में, आपका स्वागत है। ईश्वर आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आप सदैव एक साथ रहें, इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। किंतु दोस्तों इसमें आपका ही कल्याण है, मेरा कोई पर्सनल हित इसमें नहीं है। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग चैनल में जुड़ते हैं, आप लोग चैनल में देखते हैं कि वृंदावन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि आपको इस बात से आगाह किया जाए कि तीर्थ क्षेत्र में कभी भी सत्कर्म ही करने चाहिए, पाप कर्म करने से बचना ही चाहिए। आगे आप सभी लोग समझदार हैं, जैसा आप ठीक समझें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। यदि आप वृंदावन के मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो नारदवाद चैनल पर जाकर आप मंदिरों को देख सकते हैं। यदि आप कम खर्च में वृंदावन में रुकना चाहते हैं तो भी आप सीताराम यात्रा पर लगातार बने रहें। अलग अलग तीर्थों के बारे में आपको यहाँ पर समय समय में अलग अलग वीडियो हम देते जाएंगे। अभी हमारा प्रोजेक्ट केवल वृंदावन धाम है, तो हम सिर्फ वृंदावन पर ही कार्य कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।